नमस्कार, बहुत स्वागत न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं ललित प्रजापति, आनंद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आनंद प्रजापति। और कल एक जो महामुलाकात है जिसको लेकर सवाल तैर रहे हैं, उससे पहले दरअसल इतने सारे अपडेट हैं, धमकियों के सिलसिले चल रहे हैं, लगातार धमकियां दी जा रही हैं। जो चौधरी जी हैं, खामखा चौधरी, वो लगातार धमकियां दे रहे हैं। इस पूरे सिनेरियो को बहुत सरल और सहज शब्दों में डिकोड करने की कोशिश करेंगे। शुरुआत सबसे पहले इस बात से कि धमकियां दी जा रही हैं बार बार कि भाई अगर ये बैठक नहीं हुई या रूस नहीं माना तो भारत को और नुकसान झेलना पड़ेगा, खुद रूस को भी नुकसान झेलना पड़ेगा। इस तरह की भी बातें कही जा रही हैं अमेरिका की तरफ से, ट्रंप की तरफ से खास तौर पर। बिल्कुल। जी, दरअसल कल जो बैठक होने वाली है वो सबको पता है कि वो बैठक जो होगी अलास्का में होगी और ये अमेरिका में ही है। और ये बैठक को लेकर के जो ट्रंप हैं बहुत उत्साहित हैं और इस बैठक को लेकर के पूरी दुनिया की भी नज़र इस बैठक पर है, क्योंकि ये बैठक जो होने वाली है दो महाशक्तियों के साथ होने वाली है, जिसमें एक शक्ति जो है वो रूस है और दूसरा है अमेरिका। ठीक है, लेकिन इस बैठक को लेकर के उतने उत्साहित नहीं है रूस, यानी कि पुतिन ना ही इस पर कोई अभी तक कोई भी बयानबाजी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो है अमेरिका यानी कि ट्रंप की तरफ से लगातार बयानबाजी दी जा रही है। अब जो बयानबाजी आई है वो धमकी भरे लहजे में भी है और एक तरीके से पुचकारना भी होता है, जो तो पुचकारने वाला भी मामला सामने आया है। तो पहला जो धमकी क्या है ये समझ लेते हैं। ट्रंप ने जो धमकी दिया है वो साफ साफ शब्दों में उन्होंने बोल दिया है कि अगर ये बैठक सफल नहीं होती है या फिर शांति बहाल में कोई भी बाधा बनता है तो इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा रूस को, और गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। दूसरा जो धमकी वाले के बाद जो हमने बोला कि पुचकारना, तो पुचकारने वाले मामले में ये मामला आ गया है कि दरअसल 20 अगस्त तक कुछ जो रूस पर प्रतिबंध लगे हैं वो अस्थायी छूट दी गई है, यानी कि 20 अगस्त तक कुछ प्रतिबंधों पे छूट दी गई है जिससे कि बैठक को और सरल बनाया जा सके। क्योंकि जो कल बैठक होने वाली है उसमें बहुत सारे बातें उठेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ यूक्रेन युद्ध पर ही बात होगी। हो सकता है कि रूस अपने दोस्तों पर भी यानी कि ईरान और भारत को लेकर के भी बात कर सकते हैं। हो सकता है कि अपने जो रूस पर जो प्रतिबंध लगे हैं उस विषय पर भी बात कर सकते हैं। लेकिन ये जो बैठक का एक तरीके से खाका तैयार करा गया है, लेकिन ये तैयार रूस यूक्रेन युद्ध पर ही किया गया है। लेकिन अब ये प्रतिबंध हटाने का मतलब आप समझिए कि जो ट्रंप हैं दोनों तरफ से, ये ईरान के बैठक में भी किए थे। आपको अगर याद हो तो ईरान की जो बैठक हो रही थी, ईरान और इसको लेकर के अमेरिका की जो डील थी उसमें भी इसी तरीके के ट्रंप चाल चल रहे थे, जिसमें एक कभी नकेल कस रहे थे तो कभी कुछ छूट दे रहे थे। तो कुल मामला जमा यही है कि रूस पर भी वही फॉलो किया जा रहा है। वैसा है कि मतलब हम एक चर्चा पे बैठ रहे हैं और बड़ी चर्चा वो होने वाली, उससे पहले थोड़ा व्यवहारिक बनाने के लिए या चर्चा पर बैठने से पहले थोड़ा सा स्नैक्स की भाई हल्की फुल्की बातचीत हो जाए, कुरकुरे टाइप्स का कुछ खा लिया जाए और उसके बाद चर्चा को थोड़ा और दिलचस्प मतलब सहज बनाया जा सके, सरल बनाया जा सके, ज़्यादा बातें की जा सकें। शायद उसी तरह की कोशिश है ये जो छूट दी जा रही है। बिल्कुल, लेकिन अब इसमें खास बात ये ध्यान देना होगा, क्योंकि इस बैठक में बात तो हम लोग रशिया यूक्रेन युद्ध पर ये लोग करेंगे, लेकिन इस बैठक में यूक्रेन शामिल नहीं है, जेलेंस्की को इसमें शामिल नहीं किया गया है, बुलाया नहीं गया है। तो ये मामला आप पहले भी देखे होंगे जब सऊदी अरब में बैठक हो रही थी इसी मामले को लेकर के, जब दोनों तरफ से दोनों प्रतिनिधित्व मिल रहे थे दोनों देशों के, उसमें भी यूक्रेन को शामिल नहीं किया गया था और इस बार भी यूक्रेन को यानी कि जेलेंस्की को शामिल नहीं किया गया है। तो देखना अब ये होगा कि कल की जो बैठक है, यूनियन बहुत उम्मीद इससे नहीं रख रही और ख़ासतौर पर पुतिन का जो रवैया कल जिसके बारे में आप बता रहे थे कि वो तो अपनी शर्तें मान ही नहीं रहे। अच्छा, एक दिलचस्प बात और भी है कि हाल फिलहाल में जो अलग अलग पोर्टल्स हैं या न्यूज़ साइट्स हैं, मसलन बीबीसी है, उसने एक बड़ा दिलचस्प नक्शा छापा है कि ये जो बड़े शहर हैं, इसमें डोनेस्क है, खेरसॉन है, जापोरिजिया है, एक और कठिन सा नाम है मैं उसे याद नहीं कर पा रहा हूँ, इस पर लगभग रूस का कब्जा हो चुका है। बिल्कुल। और कुछ में वो दावा कर रहा है कि उसका कब्जा, लेकिन जो लगभग कब्जे वाला इलाका है वो ये 4 बड़े जो मैंने आपको इलाके बताए, इस पर उसका कब्जा है। बिल्कुल, देखिए इस पर पहले भी ट्रंप बयान दे चुके हैं और इशारा भी यूक्रेन को कर चुके हैं कि उनकी कुछ ज़मीनें जाएंगी। और ये पहले भी खबर आई थी कि अदला बदली के लिए तैयार होना पड़ सकता है, यानी कि
जो रूस के पास जमीन है यूक्रेन का, ये तो हो माइंड सकता गेम है जैसा हुआ ना बिल्कुल। कि आनंद भाई आप अगर बैठक के लिए आ रहे हैं तो आप थोड़ा सामान लेकर आइएगा, मैं ले सकता हूँ, कि आनंद भाई आप कुछ, ये मनोवैज्ञानिक दबाव एक तरह से। हाँ बिल्कुल ये कह सकते हैं, लेकिन इसमें नुकसान यूक्रेन को ही होने वाला है आने वाले समय में। आज आपको दिख रहा है कि अभी भी यूक्रेन को ही नुकसान हुआ है, लेकिन आने वाले समय में भी यूक्रेन को ही नुकसान सहना पड़ेगा, क्योंकि पुतिन जो अपने शर्तों पर एक भी कदम पीछे नहीं हटे हैं। जबकि जेलेंस्की जो है कि आगे पीछे कर रहे हैं, आगे पीछे इन द सेंस कि पहले क्या था कि जब ट्रम्प आए थे तो उस समय भी आप देखेंगे फरवरी के महीने में जब वो गए थे ट्रम्प से मुलाकात करने, तो उस समय भी तीखी बहस हो गई थी, ऑन कैमरा हो गई थी। तो वो ऐसा नहीं है कि वो जो तीखी बहस हुई थी अब वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि ट्रम्प का स्पष्ट कहना है कि अगर युद्ध होगा तो उसमें अमेरिका जो है वो एक तरीके से आर्थिक सहयोग दे रहा है, तो वो जो एक तरीके से अमेरिकी जो निवासी हैं उनका ही पैसा लग रहा है, और ट्रम्प नहीं चाहते हैं कि अब अमेरिका का पैसा युद्ध में लगे। इस कारण से वो टारगेट बना करके आए थे कि 100 दिन के अंदर में दुनिया में जहां भी युद्ध हो रहा है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन अब आने वाला समय है, कल बीते 24 घंटे में पता चल जाएगा कि क्या युद्ध का परिणाम होने वाला है, क्या युद्ध और तेज होगा या फिर युद्ध को खत्म कर दिया जाएगा। शायद यूरोपियन यूनियन की भी यही चिंता है, बार बार जो यूरोपियन यूनियन है वो एक तरह से बताना चाह रही है कि इस मीटिंग का कोई कुछ नहीं जब तक कि उसमें यूक्रेन या जेलेंस्की या उनका कोई कोर रिप्रेजेंटेटिव शामिल नहीं होता। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है इस बैठक से जुड़ी हुई, कहीं मैंने ये पढ़ा है कि इस बैठक के ठीक बाद, यानी इससे पहले भी प्रयास हुए हैं अमेरिका की तरफ से, लेकिन ये जो कल होने वाली महत्वपूर्ण बैठक है, इस बैठक के बाद अगर ये कामयाब होती है तो इसके ठीक बाद अगली जो बैठक होने वाली है उसमें जेलेंस्की शामिल होंगे। इस तरह की बातें भी आनंद आई हैं, लेकिन कल की बैठक की कामयाबी पर ही डिपेंड करेगा। बिल्कुल, जब कल की बैठक अगर सफल होती है तो, क्योंकि ट्रम्प जब धमकी दे चुके हैं तो उसका परिणाम भी दिखता है, चाहे फिर आप ईरान इजराइल वाले में देख लीजिए और या फिर हमास गाजा वाले में देख लीजिए, हिजबुल्लाह वाले में देख लीजिए, हूती वाले में देख लीजिए। तो आने वाला समय जो 24 घंटे में बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो भारत के लिए हो, चाहे वो रूस के लिए हो या फिर ईरान के लिए भी हो, क्योंकि यूक्रेन के लिए तो है ही महत्वपूर्ण। जी बिल्कुल। और दरअसल ये जहाँ से बात निकल कर आई यूरोपियन यूनियन की, एक महत्वपूर्ण हैपनिंग ये हुई है, बुधवार को ये हैपनिंग हुई है व्हाइट हाउस के ज़रिए, और दरअसल एक वर्चुअल मीटिंग थी, इसमें यूरोपियन यूनियन के नेता थे, इसमें ट्रम्प थे। तब उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि कोशिश ये रहेगी कि आगे जब अगर कोई इस पर बैठक होती है तो इसमें जेलेंस्की का भी पक्ष शामिल होगा, मतलब यूक्रेन भी इसमें शामिल होगा। एग्जैक्टली नाम तो नहीं कहा जा सकता कि जेलेंस्की शामिल हो रहे हैं या उनके कोई रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे, लेकिन अगर ये कल की बैठक कामयाब होती है तो इसमें आगे जेलेंस्की का भी प्रतिनिधित्व एक तरह से रहेगा अगर बैठक कामयाब होती है। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसे खतरनाक हथियार की चर्चा हो रही है रशिया की तरफ से, हालांकि उसका जो सक्सेस रेशियो है वो बहुत कम है, लेकिन माना यह जा रहा है कि अगर वो कामयाब हो गया तो जो बाकी वैसी जो मिसाइल है वो दरअसल अभी तक अमेरिका के पास भी नहीं है। ये मिसाइल का क्या मामला है, और सबसे बड़ी बात ये कौन सा वक्त कैसे चुना गया कि कल हमें बैठक में जाना है, कल हम दोनों को चर्चा करनी, और आज मैं पटाखे खेल रहा हूँ। बिल्कुल, जैसा कि हमने बोला ना कि रूस अभी तक कोई भी बयानबाजी नहीं कर रहा है इस बैठक को लेकर के, लेकिन ट्रम्प लगातार इस पर बयानबाजी कर रहे हैं। तो हो सकता है कि इसका ही जवाब पुतिन देना चाहते हैं बड़े धमाकों के साथ। दरअसल हुआ क्या है कि पहली बार दुनिया की पहली परमाणु मिसाइल टेस्ट की तैयारी कर रही है रूस, और ये जो परमाणु मिसाइल है, इस मिसाइल के कारण से मतलब एक तरीके से अमेरिका तो चिढ़ा हुआ ही है, यूक्रेन भी चिढ़ा हुआ है, क्योंकि ये जो मिसाइल है, इस मिसाइल से लगभग मतलब कोई इसकी स्थायी सीमा नहीं है, या फिर स्थायी जो स्थिति होती है, एक दायरा होता है, उस पर वो डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि ना तो ये रडार पे आता है और ना ही इस मिसाइल से मतलब ये भी हम बोल सकते हैं कि अगर ये मिसाइल जहाँ गिरेगा वो करीब लगभग 5 से 10 किलोमीटर तक का नुकसान पहुंचा सकता है। वो शायद इस वजह से कि इसकी लिमिट को लेकर आनंद जैसे बोल रहे हैं, इसकी लिमिट नहीं है, ये किसी कोने से किसी कोने तक छोड़े जा सकती है। वजह उसकी ये है कि जो पारंपरिक तरीका होता है, ट्रेडिशनल होता है, अपन अपने स्कूटर में पेट्रोल डलाते हैं फिर चलाते हैं उसको, बाइक में वही तरीका आमतौर पर वही मैकेनिज्म या तरीका इस्तेमाल किया जाता है मिसाइल वगैरह के लिए। लेकिन माना ये जा रहा है मतलब जो अमेरिकन लीक्स पता चले हैं उसके मुताबिक ये अणु बेस्ड होगी, परमाणु बेस्ड होगी, ये मतलब रिएक्टर बेस्ड होगी, जैसे हमारे रिएक्टर काम करते हैं।
हम उतना ही इसे, एक हिंदी में शब्द है प्रणोदन, हम इसे उतना ही मूव करवा सकते हैं जहां तक हम चाहें। बिल्कुल। हालांकि मेरा लेकिन ख्याल इस सक्सेस रेट बहुत अच्छा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, इस मिसाइल का नाम है 9M730। और ये जो मिसाइल है, ऐसा नहीं है कि ये पहला परीक्षण है, इसके पहले भी 13 बार इसका परीक्षण हो चुका है, लेकिन ये इसकी जो परिणाम रहे हैं वो बहुत खराब रहे हैं। 2 बार ही ऐसा रहा है कि आंशिक रूप से 2 बार सफल रहा है, लेकिन अब देखने वाली ये बात होगी कि जो सफल हो ना हो, हाँ बिल्कुल, पर पटाखा फोड़ के एक दबाव तो बनाया जा रहा है ना बिल्कुल, अमेरिका हाँ। पर आने से पहले। अमेरिका क्योंकि कह रहा है कि ये जो मिसाइल है, परमाणु मिसाइल जो है, इस पर अमेरिका भी काम कर रहा था, लेकिन अमेरिका अभी भी एक बार भी सफल नहीं हुआ है, लेकिन ये काम रूस ने करके दिखा दिया है। बिल्कुल। चलिए, तो ये जो मिसाइल है ये भी एक मनोवैज्ञानिक दबाव है, जैसा मनोवैज्ञानिक दबाव ज़ेलेंस्की के सामने है। तो कल जश्न आज़ादी भी रहेगा, भारत जश्न आज़ादी मनाएगा। क्या यूक्रेन को सही मायनों में आज़ादी मिल पाएगी और उस आज़ादी की तरफ कोई कदम बढ़ पाएंगे? इसी बड़े सवाल के साथ आज की चर्चा यहीं, आगे भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार। नमस्कार।